बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर फात। डियर स्टूडेंट्स, हाइपरबोला का थ्योरेटिकल साइड हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 5। कैन आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद द सेंटर एट रीजन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। जिसमें जितने पार्ट्स भी दे रखे हैं उसका सेंटर ओरिजिन पर। पहला पार्ट कह रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस एंड द कॉन्जुगेट एक्सिस आर गिवन 16 एंड 12। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ट्रांसवर्स एक्सिस भी क्या होते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है 2a, और ये कितना गिवन है आपको 16। तो इसका मतलब है कि a कितना हो गया 8 हो। कॉन्जुगेट एक्सिस तफसील से बात हो चुकी है पिछले लेक्चर में हमारी। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है आपके पास 2b होता है। तो कितना दिया हुआ है 12, तो 2 6 12, तो b आपको क्या दे दिया है 6। क्वेश्चन में कह रहा है कि here the transverse axis is along y axis, यानी कि एक्सिस ऑफ हाइपरबोला along y axis है। तो फिर आपके पास क्या इक्वेशन होगी along y axis, y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। along y axis जो ट्रांसवर्स एक्सिस जो है y axis के इक्वल होगी, along y axis होगी। तो a आपको दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। b आपको दिया हुआ 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36। तो ये आपका पास आंसर आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ये आपको याद रखना है कि ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कि एक्सिस ऑफ हाइपरबोला 2a होता है और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है 2b। आइए आगे चलते हैं। ओके जी, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि हाइपरबोला पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। 2 पॉइंट्स आपको गिवन हैं एंड द ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि जो पैराबोला जो हाइपरबोला है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं पहले तो। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अलोंग वाई एक्स अलोंग एक्स एक्सिस। equation of hyperbola along x-axis। अब पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इस हाइपरबोला पे लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने पहला पॉइंट ले लिया 3 रेडिकल 17 ओवर 4 और y आपको 1 दिया हुआ है। अब चूंकि हाइपरबोला पासिस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, तो लिहाजा x और y की जगह हम ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। 3 रेडिकल 17 x हो गया ओवर 4 और y is equals to 1। जस्ट वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज हेयर। तो अब आइए 1 अपॉन ए स्क्वायर को मैं साइड पे कर देता हूं। x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं। माइनस 1 y दिया हुआ है, चूंकि सिंगल फ्रैक्शन है तो उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे सामने क्या सिचुएशन बन गई। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, स्क्वायर से रेडिकल निकलेगा तो 17, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया -1 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमने 9 को 17 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 153। 16 ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। अब आइए हम स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट लेते हैं इसका, दैट इज 3,0, यानी कि x आपको दिया हुआ है 3 और y आपको क्या दिया हुआ है 0। जस्ट वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हियर। सो दिस इज x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, y की जगह 0, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास 9 इज इक्वल्स टू क्या आ गया ए स्क्वायर आ गया, या हम कह सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। क्योंकि रिक्वायर्ड ए स्क्वायर ही होगा तो लिहाजा इसका स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 टू गेट द वैल्यू ऑफ बी हियर। तो इसको हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास 153 ओवर 16 ए स्क्वायर
-1/b² इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अब a² आपके पास क्या है, ख्याल रहे कि ये a² है, डबल स्क्वायर मत कर लीजिएगा। -1/b² इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया 144। तो हम क्या करते हैं, 153 -144, ये +1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, और ये -1/b² इधर आकर क्या हो जाएगा, +1। तो ये हो गया 153, एलसीएम ले लेते हैं, -144 इज इक्वल टू 1/b²। ये हमने क्या कर लिया, 144 में से 153 में से 154 को माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 इक्वल्स टू 1/b²। ये हो गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय, ये हो गया 16। तो आप देख रहे हैं कि 1/b², उलट देते हैं इसको, तो b² इज इक्वल टू 16 हमारे पास आंसर आ गया। अब ख्याल रहे कि ये हाइपरबोला जो था अलोंग वाई एक्सिस था, तो लिहाजा आपके पास x² हमने शुरू में लेट कर लिया था, y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे पास वैल्यूज आ गए, x² ओवर a²। अभी ख्याल रहे कि ये a² 9 है, ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, -y² ओवर b², ये b² की वैल्यू है, बार बार कह रहा हूँ, कहीं आप डबल स्क्वायर मत कर दीजिएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप चाहें तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, अगर चाहें तो कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 16x² -9y² ओवर 144 इक्वल टू 1। तो दिस इज द आंसर। दोनों सिचुएशन सही है, जिस तरह से आप चाहें कर सकते हैं। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। Okay, students, come to the third part. कह रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस। तो अब आप देखें, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, 2a, अभी हमने आपको बताया था। तो 2a कितना दिया हुआ है, 8, 2 4 ज़ा 8, तो a की वैल्यू आ गई 4। ख्याल रहे अलोंग वाई एक्सिस। एसेंट्रिसिटी क्या होती है, एसेंट्रिसिटी होता है, ये रेडिकल 5 दिया हुआ है, और एसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है c/a। तो a आपको दिया हुआ है 4, तो c की वैल्यू आ गई 5। यहाँ लिख देते हैं, c आपके पास आ गया 4 रेडिकल 4। तो अब फार्मूला क्या होता है, b²। अब ख्याल रहे कि हाइपरबोला में c² - a² होता है, और इलिप्स में a² - c² होता है। ठीक है, ये ख्याल रखना है आपने। तो ये हो गया आपके पास 4 रेडिकल 5, और ये a आपको दिया हुआ है 4। ये हो गया आपके पास 80 - 16, तो b² की वैल्यू आ गई 64। तो अब देखें, ये हाइपरबोला जो है आपके पास अलोंग वाई एक्सिस है, तो फार्मूला क्या होगा, y² ओवर a² -x² ओवर b² इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया y²। तो a आपको दिया हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 x², और ये ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में, तो डबल स्क्वायर नहीं कर लेना है। चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, चाहे तो ये आंसर आ गया, आपकी मर्जी। दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड। आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस विद द लेटेस्ट रेक्टम p एंड द यूनिट 10 यूनिट्स एंड द सेंट्रिसिटी इज 3/2। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला है, लेटेस्ट रेक्टम
2b² अपॉन ए। तो 2b² अपॉन ए किसकी इक्वल है? 10 के। तो ये हो गया 2 5 10, तो b² आपके पास आ गया 5 अपॉन ए। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। अब एसेंट्रिसिटी आपको दे रखा है 3 अपॉन। अब एक रिजल्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं, उसको आपने जहन में रखना है। b² बराबर होता है a² e² माइनस 1, हाइपरबोला में होता है, और 1 माइनस e² एलिप्स में होता है। ये रिलेशन आपने याद रखना। अब b² क्या दिया हुआ आपको? 5a। a² अपनी जगह रहेगा, और e की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1। ये इससे कैंसिल हो गया। ये हो गया 9 अपॉन 4 माइनस 1। ये हो गया आपका, एलसीएम ले लेते हैं। 5 5 से कैंसिल हो गया, 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। ए आ गया है। अब ए को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो बी आ जाएगा। अब उसने कहा था कि दिस हाइपरबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो फिर अलोंग एक्स एक्सिस का फॉर्मूला लगा देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास? इक्वेशन 1 है आपके पास b² इक्वल्स टू 5a, और a क्या है आपके पास? 420। Here axis of hyperbola is along x-axis, तो फिर क्या होगा? x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो a², तो a आपको दिया हुआ था 4, तो a² क्या हो जाएगा? 16। y², ये ऑलरेडी b² की फॉर्म में है, तो डबल स्क्वायर नहीं कर लेना है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ विद यासिर इरफात। थैंक यू सो मच। अल्लाह।